नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कलतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। एहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं विधास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यं कि विद्यार्थिहं प्रणपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कि वंशी विभूषितगणान्नवनीलदाभात्पीताम्बरादरुणबिं फलादरुष्ठा कि पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् तमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर कि जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन की प्रतिबांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य हम और आप सब श्रीमद् भागवत की षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो भागीरथ माँ गंगा के पावन तट पर हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करने से पूर्व हमने दिव्य भागवत जी का मंगलाचरण भगवान को याद किया। जो भगवान ने सब देवताओं ने भगवान जब गर्भ में आए थे उस समय जब मंगलाचरण किया था, ऐसे ही आज कथा से पूर्व मंगलाचरण करते हैं भागवत जी का। पतित पावनी माँ गंगा की पावन गोद में बैठकर हम और आप सब कथा का आनंद ले रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। स्वामी नारायण घाट की पावन सन्निधि में ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा वहाँ उत्सव चल रहा है। आज षष्ठम दिवस है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा की दिव्य अलौकिक श्रीमद् भागवत कथा जिसको बैठकर हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं। कल बड़े दिव्य प्रसंग सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इतना दिव्य प्रसंग सुनाया श्री गिरिराज धरण का। भगवान ने कैसे गिरिराज जी को धारण किया। 7 वर्ष की आयु में लाला ने पूरे पहाड़ को उठा लिया, छिंगली पर धारण कर लिया।
7 वर्ष की आयु है ठाकुर जी की। 7 वर्ष की आयु में चिंगली पर गोवर्धन धारण किया है। जिसको इतना अभिमान था इंद्र का अभिमान दूर किया है। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की है और उसी समय भगवान ने इंद्र को माफ किया है। जो गलती इंद्र ने की थी भगवान के आगे पश्चाताप कर ली। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता था, मगर आज मेरा अभिमान दूर हो गया। जो इंद्र को इतना अभिमान था कि मैं वर्षा करता हूँ, जल घास हरी भरी होती है, इतनी जोर से वर्षा की कि भगवान गोवर्धन को लिए धारण खड़े लिए और किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। ऐसी कृपा की ठाकुर जी ने, इंद्र का अभिमान दूर किया है। इंद्र ने आके स्तुति की भगवान की, भगवान ने क्षमा याचना की। उसके बाद भगवान ने दिव्य सुंदर और भी ऐसी लीलाएं की। भगवान जब वृंदावन में जब कदम के पेड़ पर जब बांसुरी बजाते हैं और जब बांसुरी को जब बजाते हैं तो सारी गोपियां बांसुरी को सुनकर चली आती हैं। इतनी सुंदर ठाकुर जी की बांसुरी है जो पर हमेशा ठाकुर जी के अधरों पर रहती है। गोपियां कोई भी काम कर रही होती, भगवान की बांसुरी सुनकर तुरंत दौड़ी चली आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जी गोपियां हैं कौन? ये गोपियां साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। गो जानी इंद्रियां, जो इंद्रियों का समूह है उसी को ही गोपी कहते हैं। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही स्वरूप है। इसलिए गोपी का अर्थ होता है गो जानी इंद्रियां, जो इंद्रियों का जो समूह है उसी को गोपी कहते हैं। जब गोपियां जब यमुना किनारे जाती हैं जल भरने के लिए यमुना मैया में, तो ठाकुर जी कदम के पेड़ के बैठे हुए लीला को देख रहे होते हैं। किसी गोपी की मटकी फोड़ देते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। गोपियों के साथ कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। पर गोपियां भी भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी ठाकुर जी से। अनेक प्रकार की लीलाएं, मटकी फोड़ ठाकुर जी ने, गोपियों ने कुछ नहीं कहा। एक दिन यमुना में स्नान करने के लिए गोपियां गई तो ठाकुर जी वस्त्र ही चुरा कर ले गए, जिसको चीरहरण लीला कहते हैं। तो गोपियों ने जब भगवान से बहुत याचना की तो भगवान ने जब उनको वस्त्र दिए तो यमुना में स्नान करती रह गई। ठाकुर जी सबसे प्रेम करते हैं। बताना चाह रहे हैं कि मैं जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। गोपियों से भगवान बहुत प्रेम करते थे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को वस्त्र लीला की कथा सुनाई, कैसे ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया है। और ठाकुर जी नित्य कोई ना कोई लीला किया करते थे। जो गोपी बुलाती थी उसी गोपी के यहां दौड़े चले आते थे ठाकुर जी। क्यों? कि गोपियों का भाव कुछ और था। इसलिए गोपियां जिस भाव से ठाकुर जी को बुलाती थी उसी भाव से ठाकुर जी पहुंच जाया करते थे। इसलिए भगवान बहुत प्रेम करते थे गोपियों से। उसके बाद में ठाकुर जी ने दिव्य लीला को स्मरण कराया है। एक दैत्य का उद्धार किया है। भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया है। भगवान ने कई ऐसे राक्षसों को भगवान ने अपनी शरणागति में ले लिया। एक अघासुर नाम का राक्षस था, मुख खोले हुए बैठा था। सारे ब्रजवासी चले गए अंदर, भगवान को मारना चाह रहा था। ब्रजवासी धोखे में चले गए। ब्रजवासियों ने कहा बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ठाकुर जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था। वो भोले वाले ब्रजवासी, उनको क्या पता कि ये अघासुर है। भगवान ने जैसे देखा कि सारे ब्रजवासी उस अघासुर के मुख में चले गए तो भगवान ने कृपा की, सब ब्रजवासियों को मुख निकाला है और उस अघासुर को मुक्ति दे दी। कई प्रकार की ठाकुर जी ने लीलाएं की।
क्योंकि हमेशा ठाकुर जी से राधा रानी चला करती थी, हमेशा उनके साथ में ही रहती थी वो, जहाँ ठाकुर जी वहीं राधा रानी। क्योंकि राधा शब्द से ही मुक्ति है। एक बार रा शब्द भी निकल जाए तो भी हमारी मुक्ति है। क्योंकि भगवान जो स्वयं भगवान जिनको इतना मानते हो, राधा रानी को कहते पहले राधा रानी का दर्शन करोगे तो जब मेरा दर्शन होगा। तो राधा रानी तो ठाकुर जी पर प्रिय है, प्रिय प्रीतम है ठाकुर जी। तो ऐसे श्रीमद् भागवत कथा दिव्य सुंदर रास वर्णन किया है। शरद पूर्णिमा आई रात्रि में टेक ठाकुर जी ने रास कैसे किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को दिव्य सुंदर रास का वर्णन सुनाते हैं। भगवान पिता राति शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीख चरन्तु मनुष्यचक्र योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने गोपियों के साथ कैसे रास किया और बाद में रास करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, जब भगवान ने जब रास किया गोपियों के साथ में, कई गोपियों को थोड़ा अभिमान भी था, इसलिए भगवान ने अभिमान तोड़ने के लिए वहां से अदृश्य हो गए थे, वहां से चले गए थे। वो बताना चाहते थे गोपियों को कि मुझसे सारा जगत प्रेम करता है, क्या बताना चाह रहे थे वो। जब भगवान ने जब ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि जितनी भी गोपियां थी सब दौड़ दौड़ कर चली आई। अब कोई उस समय सास की सेवा कर रही होती, कोई पति की सेवा कर रही होती, कोई भोजन बना रही होती है। मगर ठाकुर जी की बांसुरी में जो माधुर्य है, जब वो बंसी बजाते हैं ठाकुर जी, तो उसी समय गोपियां दौड़ी चली आती हैं। कई तो गोपियों को आने नहीं देती हैं, रोकती, कहाँ जा रही, बोले अभी आई। कई तो बहाना मारकर निकल जाती हैं वहां से कि एक बार लाला का दर्शन हो जाए, एक बार ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। एक बार क्या हुआ कि जब ठाकुर जी नंद रानी के आंगन में जब नृत्य कर रहे थे, तो ब्रह्म उस नृत्य का दर्शन कर रहे थे। कभी कभी ठाकुर जी नंद रानी के आंगन में नृत्य करने लगते थे, तो एक गोपी ने ठाकुर जी को नृत्य करते हुए देख लिया नंद रानी के आंगन में। तुरंत दौड़ी आई गोपियों पर कि आज मैंने लाला को नृत्य करते हुए देखा है। तो स्वयं ब्रह्म नाच रहा है। आज पहली बार गोपी ने ब्रह्म को नाचते हुए देखा, तुरंत दौड़ी आई सब गोपियां। इसका चलो आज हम उस ब्रह्म का दर्शन करने चलते हैं। देखे बिन काना जब मन ना ही माना है, आज हमने उस ब्रह्म को पहचाना है। जब नंदरानी के आंगन में स्वयं आज ब्रह्म नाच रहा है, ब्रह्म को नाचते हुए गोपियों ने देख लिया है, गोपियों के मन में भाव आया क्यों ना हम उस ब्रह्म का दर्शन करें। जब सारी गोपियां एकत्रित हुई, मैया के पास गई, अब लाला हो तो दर्शन हो, लाला ही नहीं तो कैसे गोपियों को दर्शन हो। गोपियों के मन में भाव आया कि आज हमने ब्रह्म को नंदरानी के आंगन में नाचते हुए देखा, तो हमारे मन में भाव क्यों ना हम उस ब्रह्म का दर्शन कर लें। इसलिए गोपियां दर्शन करने के लिए आई थी। वृंदावन का मतलब होता है वृंदा यानी तुलसी, और जो तुलसी का जो समूह है वही वृंदावन है। तो भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हैं और गोपियां कहती हैं कि आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ठाकुर जी सबको कोई ना कोई लीला स्मरण कराते हैं, कोई ना कोई लीला दिखाकर अदृश्य हो जाते हैं। भगवान ने कौन सी कैसी कैसी लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने, मैया भी उन लीलाओं को नहीं समझ पाई, ब्रह्म को अभी भी नहीं समझ पा रही मैया की साक्षात जी ब्रह्म है। बहुत लीलाएं की ठाकुर जी ने। जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो सारी गोपी दौड़ी चली आई। जैसी गोपियां दौड़ी चली आई तो भगवान के पास पहुंच गई। भगवान से कहने लगी जब तुम बंसी बजाते तो हमारा सारा मन दिमाग लगा रहता है, तुम बंसी मत बजाया करो। भगवान का नित्य नियम था कि कदम के पेड़ पर बैठकर सुंदर बांसुरी निरात करते थे। और जब बांसुरी बजाते थे तो जो भी गोपियां जो कार्य कर रही होती वो भी छोड़कर चली जाती।
गाय भी अपने कान खड़े कर लेती ठाकुर जी की बंसी सुनने के लिए। इतनी सुंदर बंसी है ठाकुर जी की। और जब ठाकुर जी बंसी निदात करते हैं तो गोपियां कहती हैं ठाकुर जी तुम बंसी बजा के हमको बुलाते हो, और जब हम आती हो तो कहते हो किस लिए आई हो। फिर प्रश्न भी करते हैं किस लिए, मैंने तो तुमको नहीं बुलाया। तो गोपियां कहती हैं ठाकुर जी आपकी बंसी में जो माधुर्य है, जैसे आप जब बंसी को अदृष्ट पर रखकर जब बजाते हैं तो हमारा मन है जैसे आपकी बंसी को सुनते तो ऐसा लगता है कि तुरंत दौड़ चले, और हमको विश्वास हो जाता है कि शायद ठाकुर जी ने हम बुला रहे हैं, हमको संदेशा दे रहे हैं, इसलिए हम दौड़कर चले आते हैं आपकी बंसी सुनकर। भगवान ने कहा चलो आ ही गई हो तो फिर कोई बात नहीं, बंसी को सुनो। उसी समय गोपियां वहां बैठकर ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाते हैं, और गोपियां दिव्य उस बांसुरी को सुनती हैं। सारी गोपियां एकत्रित हो गई, सारी गोपियां। अब गोपियों के मन में भाव आया कि आज हमने इस ब्रह्म को नाचते हुए देखा तो हम भी क्यों ना ठाकुर जी के साथ नृत्य करें। भगवाना पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका ठीक चरण तुम मनुष्य चक्र योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास किया। बोले गोपियां अगर तुमको रास करना हो तो शरद पूर्णिमा का समय आने दो, मैं तुम्हारे साथ उस दिन खूब रास करूंगा। तुम जब कहोगे जब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी हम आपके साथ हमेशा ही रास करते हैं, हमेशा आपके साथ नृत्य करते हैं। आप नहीं भी बुलाते तो आपकी बांसुरी सुनकर हम अपने घर में ही नृत्य करने लगते हैं। आपकी बांसुरी में बड़ी माधुर्य रहता है। जब भी आप जैसे ही बांसुरी बजाते तो हमारा मन गद हो जाता है कि लाला ने बंसी को बजाया है। वो बंसी को सुनकर हम सारी गोपियां दौड़ी चली आती हैं। घर के भी रोकते तो हम रुकते नहीं है आपकी बांसुरी से, क्योंकि आप बांसुरी ऐसी बजाते हो। और ये बांसुरी बड़ी भाग्यशाली जो ठाकुर जी की हमेशा अधरों पर रहती है। ये बहुत भाग्यशाली है ये बांसुरी, जिनको आप हमेशा साथ में लिए घूमते हो। भगवान कहते हैं तुम्हें प्राण प्रिय है, वैसे प्राणों से भी ज्यादा मैं इससे प्यार करता हूं। हमेशा ये बांसुरी मेरे साथ रहती है। दिव्य भगवान ने अनेक कृष्ण बन गए, अनेक गोपी बन गए, सबके साथ में रास किया है ठाकुर जी ने। और रास करते करते अंत में वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस मंडल में से जब गोपियों के साथ ठाकुर ने रास करना प्रारंभ किया तो कई गोपियों का अभिमान था कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने गोपियों का अभिमान तोड़ने के लिए तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसी गोपियों ने देखा कि ठाकुर जी जब चारों ओर नहीं दिखे, दर्शन नहीं हुए, तो गोपियों ने मन में विचार किया कि अभी ब्रह्म नाच रहा था, नाचते नाचते ब्रह्म न जाने कहां दृश्य हो गया। तो गोपियां ढूंढने लगी ठाकुर जी को, एक दूसरे से पूछती तुमने कृष्ण को देखा है, तुमने कृष्ण को देखा है। गोपियां कहती हमने तो लाला को नहीं देखा है। सारी गोपियां एकत्रित होती हैं, कहीं तुलसी मैया से पूछती तुमने ठाकुर जी को देखा है, बोलती मैंने नहीं देखा है। गोपियां कहती आप तो हमेशा ठाकुर जी के साथ में रहती हो, और आपके बिना तो कहीं भोग लगते ही नहीं, आप हमेशा ठाकुर जी के समीप ही रहती हो। तो एक गोपी बोली ये क्यों बताएगी। ठाकुर जी जब दृश्य हो कि गोपियों का अभिमान तोड़ना चाहते थे। जैसे कई गोपियों को बहुत अभिमान था कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, भगवान मेरे साथ नृत्य करें। इसलिए भगवान ने अभिमान तोड़ने के लिए वहां से कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए। और जैसे वहां से गायब हुए तो गोपियां ढूंढती 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 यमुना किनारे पहुंच गई। यमुना किनारे गई तो वहां भी मन में विचार किया कि अभी तक ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं हो रहे। इतना दिव्य, रोज ढूंढती हैं, रोज यमुना किनारे जाकर आस लगाकर बैठ जाती हैं कि अब शायद ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, अब दर्शन हो जाए।
मगर जब से भगवान अदृश्य हुए तो फिर गोपियों को दर्शन नहीं दिया। जब गोपियों ने ठाकुर जी की ब्रह याद में उस ब्रह गीत को गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं, जो भागवत जी दसम स्कंद का जो प्राण है गोपी गीत, उसको गोपियों ने गाया है भगवान की याद में। इसमें 18 श्लोक हैं और 19 में स्वयं सुखदेव जी महाराज गोपी के भाव में प्रकट हो गए। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिय शाश्वतत्रहि। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। गोपियां कहती हैं लाला ने जब से ब्रज में जन्म लिया है तब से कोई ना कोई लीला का दर्शन कराते हैं, और जब से हमने ब्रज में ठाकुर जी का दर्शन किया तो हमारे मन में ये भाव आया क्यों ना हम ठाकुर जी को ही अपने समर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी से इतना प्रेम हो गया था गोपियों। और गोपियां कहती ब्रज में लाला ने इसलिए तो जन्म लिया है। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रिय शाश्वतत्रहि। इसलिए शायद ठाकुर जी ने ब्रज में जन्म लिया है। गोपियों ने एक एक श्लोक में भगवान को याद किया है। गोपी गीत में 18 श्लोक हैं और 18 श्लोक में 19वें में स्वयं सुखदेव जी महाराज बनकर आ गए, स्वयं गोपी बन गए। भगवान की याद में गोपियों ने यमुना किनारे एक तक बैठकर वृक्ष के नीचे दिव्य यमुना जी में दिव्य गोपी गीत का पाठ गाया है। जब से वृंदावन का, कई महापुरुष कहते हैं कि वृंदावन का खारा जल इसलिए है कि ये गोपियों के आंसू हैं। जो भगवान की याद में जो गोपियां हुई है ना, ये वही आंसू हैं जो वृंदावन में जो आज खारा जल हो गया। भगवान से इतना प्रेम करती थी गोपियां। पर ठाकुर जी ने कुछ देर के लिए ये दृश्य दिखाना चाहा कि जिन गोपियों का अभिमान था उन गोपियों का अभिमान तोड़ दिया भगवान ने, जिनको इतना अभिमान था, इसलिए वहां से अदृश्य हो गए थे। गोपियों ने एक एक श्लोक में बड़े सुंदर सुंदर भावों को लिखा। गोपी गीत का पाठ सबको करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। सोने से पहले एक बार गोपी गीत का पाठ जरूर करना चाहिए। जैसे भगवान की याद में गोपियों ने गोपी गीत का पाठ गाया, ऐसे हमको भी ठाकुर जी गोपी गीत का पाठ सुनाना चाहिए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं गोपी गीत का जो पाठ करता है, इसलिए गोपी गीत का पाठ सबको करना चाहिए। तो भगवान ने, गोपियों ने कई प्रकार की लीलाएं की। अब आपस में लीलाएं करने लगती हैं गोपियां, स्वयं ही कृष्ण बन जाती हैं, स्वयं ही राधा बन जाती हैं, स्वयं ही अपनी अपनी लीलाएं करने लगती। देख भगवान ऐसे होते थे, देख भगवान ऐसे होते थे। भगवान ने कहा देखिए मेरी नकल उतार कर लीलाएं कर रही है ये तो भगवान दिखाना चाहते हैं गोपियों को कुछ, पर गोपियों के अंदर जो पर्दा डला हुआ है ना, क्योंकि भगवान से जो इतना प्रेम जो करती थी वो, तब ठाकुर जी ने देखा कि गोपियों ने मेरी याद में सुंदर गोपी गीत को गाया है और एक एक आंसुओं से ये इतने प्यारे प्यारे शब्दों का अर्थ निकाला है गोपी गीत में। कैसे भगवान से प्रेम की तब कथा अमृतम तत्व जीवनम। आपकी कथा कितनी प्यारी है, जो भी आपकी कथा को सुनता है वो तृप्त हो जाता है। आपकी कथा में अमृत है और इस अमृत को जो भी पान करता है वो भी तृप्त हो जाता है। बड़ी दिव्य ये कथा है। भगवान ने गोपियों के ओर देखा, मन में विचार आया ठाकुर जी का कि गोपियों मेरे लिए इतना कष्ट, यमुना किनारे बैठकर मेरी याद में इतना सुंदर उन्होंने गोपी गीत गाया, भगवान को प्रसन्न कर दिया। उसी समय ठाकुर जी ने कहा चलो इनको कुछ तो वो हुआ। कई गोपियों को बहुत वो था अहंकार, गोपियों का भगवान ने अहंकार को भी तोड़ा है। और गोपियां ठाकुर जी को पुकारती है कृष्ण जहां भी हो शीघ्र ही प्रकट हो जाओ। राधा रानी भी साथ में रहती थी ठाकुर जी की।
बढ़िया दिव्य यमुना किनारे गोपी गीत का पाठ किया है। गोपी गीत का पाठ किया है। ठाकुर जी ने सोचा कि चलो इतना याद कर रही हैं मुझे, तो मैं एक बार मैं दर्शन ही दे देता हूं, एक बार मैंने दर्शन दे देता हूं। इतनी दिव्य इच्छा। दयति दृश्यताम दीक्षिताब का, बड़ा सुंदर ये प्रसंग। बट जब भगवान कहते हैं कि जिस भाव से मुझे जो भक्त पुकारता है, मैं उसी भाव से सहज रूप में दर्शन दे देता हूं। ये भगवान, गोपियों ने भगवान की याद में इस गीत को गाया है। और इस गीत को जो भी श्रवण करता है, जो सुनता है, जो स्वयं पाठ करता है, तो उसे एक न एक दिन जरूर ठाकुर जी का दर्शन होता है। ये भागवत जी का प्राण है गोपी गीत, दशम स्कंद का प्राण है गोपी गीत, जो गोपियों ने स्वयं भगवान के लिए गाया है। सरजुदा सहे साधु जात सा, ऐसी शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास किया था। सब गोपियों को ठाकुर जी दिखाना चाहते थे कि जितना प्रेम आप मुझसे करती हो उतना ही प्रेम मैं आपसे करता हूं। इसलिए भगवान को दिखाना चाह रहे थे। दिव्य भगवान ने सुंदर ठाकुर जी के साथ लीलाएं की। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जैसे जब गोपी गीत को जब श्रवण कराए तो परीक्षित जी ने बिल्कुल एकदम समाधि सी लग गई, क्योंकि परीक्षित जी ने जिस श्रोता बनकर जो भागवत कथा को सुना था, ऐसे श्रोता बनकर किसी ने कथा नहीं सुनी। एक आसन पर बैठकर उन्होंने पूरी भागवत कथा को श्रवण किया, एक आसन पर बैठकर। ऐसे श्रीमद् भागवत को उन्होंने उस आसन को सिद्ध कर दिया और इतने प्रेम पूर्वक उन्होंने भागवत कथा को श्रवण किया, इतने प्रेम से भागवत कथा को श्रवण किया कि महाराज लोग एक बार जब सुनते तो यहां से निकाल देते हैं, पर उन्होंने जो भागवत को सुना, ऐसी भागवत किसी ने नहीं सुनी। दिव्य भागवत की महिमा का वर्णन बताया कि कैसे भागवत कथा सुनना चाहिए। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया है, और वैसे सुंदर भाव से परीक्षित जी ने कथा को सुना है। और सुखदेव जी ने कहा जब नहीं आए समझ में तो हमसे पूछ लेना, क्योंकि परीक्षित जी को बड़ा डर था कि 7वें दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। और सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें साक्षात तुम्हें विमान लेने के लिए आएगा, तुम परम धाम जाओगे, क्योंकि तुमने संपूर्ण भागवत कथा को श्रवण किया है। और तुम्हारे जैसे श्रोता मुझे मिलना बहुत दूर की बात, तुम्हारे जैसे श्रोता तो कोई मुझे मिल ही नहीं सकता जैसे तुमने भागवत कथा को सुना है। इसलिए मैं तुम्हें बड़ी विस्तार पूर्वक से कथा सुना रहा हूं। परीक्षित जी को जब जो प्रश्न नहीं आता समझ में तो उस उत्तर को पूछ लेते ऐसे क्या, तो सुखदेव जी महाराज उसका भी बड़े प्रेम से उत्तर देके समझाते हैं। तो दिव्य ये गोपी गीत जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया, ये भागवत का प्राण है गोपी गीत। 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में सुंदर गोपी गीत का पाठ है। इसलिए गोपी गीत का पाठ सबको करना चाहिए। हम और आप सब भागीरथी मां गंगा के पावन तट पर सुंदर भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। स्वामी नारायण घाट में बैठकर हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जिनके निमित्त ये कथा कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोग कथा कर रहे हैं, उन्हें भी मोक्ष मिले, इन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, जिनको कुछ भी नसीब नहीं हुआ, उनके निमित्त ये कथा है।
वो जीव यहाँ भी हो जहाँ भी भटक उन्हें सीधे मोक्ष मिले। उनके निमित्त ये भागवत कथा माँ गंगा मैया को सुनाई जा रही है। गंगा मैया सब पर इसी तरह कृपा करें। ये गंगा मैया को कथा सुना रहे। ये पितरों के निमित्त भागवत कथा जब भी सुने पितरों के निमित्त तो गंगा के तट पर ही भागवत कथा को सुनना चाहिए। जैसे गंगा के तट पर परीक्षित सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा गंगा के तट पर सुनने से मोक्ष मिल जाता है। और ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जब उन्होंने सुनी तो बड़ा आनंदित हो गए, गदगद हो गए कि आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई है। इसलिए भागवत कथा को पितरों के लिए गंगा के तट पर ही कथा सुनना चाहिए। इससे श्रेष्ठ उत्तम साधन और कोई नहीं है। अगर साधना करना है तो साध्यता की प्राप्ति आपको वैसे ही मिल जाएगी। जो सुंदर तट जो गंगा का तट है वहीं भागवत कथा को श्रवण कराया पितरों को, और सारे पितर सबको मोक्ष मिल गया। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया, दिव्य भागवत कथा को सुनाया है, दिव्य गोपी गीत को श्रवण कराया है। जब गोपी गीत में भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जब गोपी गीत सुना रहे थे तो सुखदेव जी के मन में भाव आया मैं भी एक गोपी रूप में प्रकट हो जाऊं। तो भागवत में 18 गोपी गीत में 18 श्लोक हैं। 19वें में स्वयं सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। जब गोपियों ने ठाकुर जी की याद में इतना सुंदर गोपी गीत गाया, गोपी गीत गाते गाते भगवान उनके मध्य में प्रकट हो गए। और जब मध्य में प्रकट हुए तो कई गोपियों के साथ ठाकुर जी रास करने लगे। अनेक गोपी बन गए, अनेक कृष्ण बन गए। एक गोपी के अलग सब गोपियों के साथ भगवान एक एक कृष्ण बनकर रास कर रहे हैं। जो रास पंचाय अध्याय की जो कथा सुनता है उसे कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष की सीधे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भागवत का ये 10वां स्कंद प्राण है, जिसको गोपी गीत कहते हैं, इसलिए इसको प्राण माना जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिव्य ये कथा श्रवण कराई। किस प्रकार गोपियों ने भगवान को पाने के लिए सुंदर यमुना मैया के किनारे बैठकर इस गोपी गीत का पाठ किया, तो भगवान ने देखा कि गोपी मेरे लिए इतना कर रही हैं तो मुझे तुरंत प्रकट हो जाना चाहिए। और तुरंत प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में। तो गोपियां बहुत परेशान हुई, एक दूसरे से पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। भगवान ने दिव्य दर्शन दे दिया गोपियों को। गोपियां कहती ठाकुर जी आप कहाँ चले गए थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ चले गए हैं आप? भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं, बस थोड़ा सा चला गया था, कहीं बस कुछ दिखाना चाहता था आपको। जो मैंने देखा कि आप मुझसे इतना प्रेम करती हो तो आपके प्रेम ने आप मुझे भी प्रकट कर दिया। आप इतना प्रेम करती हो आप। उसी समय भगवान ने समय अनेक गोपियों के साथ रास किया है। ऊपर भोले बाबा के मन में भी बात आई कि आज ठाकुर जी स्वयं रास कर रहे हैं। आज भी निधि वन में जाइए, 550 वर्ष हो चुके हैं। स्वयं हरिदास जी महाराज ने स्वयं बिहारी जी को प्रकट किया था। आज भी जहां ठाकुर जी रास करते हैं, जो वृक्ष लगे हैं वो सारी गोपियां हैं। अब आप ये बताइए वहां कौन पानी देने जाता होगा, कौन वहां सेवा करता होगा? पर आज भी जैसे वो वृक्ष सब गोपियां हैं, वो सब हरी भरी हैं, कई प्रकार की डालियां सब मिली हुई हैं, राधा और कृष्ण ही है। वो भगवान ने सबके साथ रास किया और दिव्य रास प्रारंभ हो गया। भोले बाबा का मन में प्राण संभव आया कि मुझे भी चलना चाहिए उस रास में। तो भोले बाबा भी रास में प्रकट होना जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा आप ऐसे जाएंगे उस रास में, आपका कोई काम नहीं है? तो भोले बाबा ने कहा क्यों नहीं है काम? बोले वो तो भगवान स्वयं ठाकुर जी रास कर रहे हैं गोपियों के साथ, और वहां उनके सिवा कोई है ही नहीं है। सबने सोचा कि इस रास का दर्शन करें हम भी, मगर किसी को दर्शन नहीं है। भोले बाबा कहने लगे चिंता मत करो, मैं गोपी के रूप में चला जाऊंगा। और भोले बाबा गोपी के रूप में आ गए और उन झुंड में मिल गए, उनके साथ रास किया।
जब से रास जब भोले बाबा ने रास किया तो फिर वो वृंदावन छोड़कर नहीं गए, नहीं गोपेश्वर वहीं बस गए। वो कभी भी दर्शन किया होगा गोपेश्वर का, सुबह तो दिव्य उनको स्नान कराया जाता है और शाम की टाइम उनको गोपी भाव हो जाता है। गोपी भाव में भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। तो स्वयं भोले बाबा के मन में भी भाव आया कि मुझे भी रास करना चाहिए, तो वो भी रास करने के लिए चले गए। ये रास पंचाय अध्याय की कथा है कि भागवत की मई भागवत तो ऐसे है कि कई वर्षों तो पूर्ण ना हो, मेरे 7 ही दिन इसलिए शेष है कि 7 ही दिन में कथा सुनाई गई, क्योंकि हमारे जीवन के 7 ही दिन हैं और हमारे जिस जीवन में 7 ही दिन हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ दिन है। एक एक दिन हमारे लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इन्हीं 7 दिन में हमको कथा सुननी है, इन्हीं 7 दिन में सब कुछ करना है। ये 7 दिन हमारे लिए शेष है, इसलिए जो भागवत कथा भी 7 ही दिन में सुनाई गई है, जो परीक्षित जी ने इसको श्रवण किया। दिव्य रास पंचाय अध्याय की कथा को कहा। दिव्य भगवान ने रास किया है, स्वयं भोले बाबा आए गोपी बनकर तो गोपेश्वर में बस गए। भगवान ने सबके साथ रास किया। जिन गोपियों को अभिमान था उनका अभिमान दूर कर दिया ठाकुर जी ने। भगवान कहने लगे, अब सुनो, मैंने तुम्हारे साथ रास किया है, तो अब एक काम करो, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। गोपियां कहती, अब हम घर नहीं जा सकते। ठाकुर जी, हमने तुम्हारी याद में इतने दिन तक बैठकर गोपी गीत का पाठ किया है, तुम्हें याद किया है, अब हम घर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? घर वाले भी हमसे पूछेंगे तुम इतने दिन तक कहाँ रही। अब हम नहीं जा सकते। मन में विचार गोपियां भगवान से कहती हैं। भगवान कहते, कोई बात नहीं है, तुम जाओ गोपियां, अब बस हो गया, हमने आप सबके साथ में रास तो किया। गोपी क्या समझती हूँ, जितना प्रेम तुम करते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये प्रेम की चर्चा है, इसलिए कहते हैं प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो। जीव आत्मा परमात्मा जैसा मिलन है ये। दिव्य भागवत कथा के रास पंचाय अध्याय को श्रवण कराया और दिव्य भागवत कथा को सुना, आनंद आ गया उनको। इसके बाद में भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं। ठाकुर जी ने गोपियों के साथ बहुत लीलाएं की। हर एक लीला में कोई ना कोई चीज दर्शन कराना चाहते हैं भगवान गोपियों को। गोपियां समझ नहीं पाती, मन में भाव आता है कि भगवान क्या कहना क्या चाहते हैं। भगवान ने हर एक लीला में गोपियों को किसी न किसी का दर्शन कराया है, किसी न किसी भाव का दर्शन कराया है और गोपियों ने उनका भी दर्शन किया है। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं। दिव्य सुंदर गोपी गीत का पाठ किया है। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है और वहां से राधा रानी को लेकर चले गए भगवान, क्योंकि राधा रानी से बहुत स्नेह करते थे ठाकुर जी। अब मैया यशोदा मैया और उनके मन में भाव आया कि ठाकुर जी रोज जाया करते थे और मैया रोज भगवान के लिए ताजा माखन निकाल के रखती थी कि जब लाला आएंगे खेल कूद के तो उनको भूख लगेगी। अभी भी मैया नहीं समझ पा रही कि ये ब्रह्म है, जिसके घर में उनका जन्म हुआ है, ये ब्रह्म है, साधारण बालक नहीं है ये। और मैया का भाव तो सिर्फ बालक ही रूप में कि ये मेरा पुत्र है। कंस को पता चला कि ठाकुर जी बड़े हो गए, इन्होंने बहुत मेरे राक्षसों का उद्धार किया है, मैंने जितने भी सबको मार डाला, अब कोई उपाय किया जाए। मन में विचार करने लगे। भगवान के काका लगते थे अक्रूर जी। अक्रूर जी वहां सभा में थे। कंस विचार कर रहे कि ठाकुर जी को मथुरा कैसे बुलाया जाए, विचार कर रहे थे। ऐसे बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं, तो कोई ऐसा कोई उत्सव रखा जाए जिस उत्सव में वो आ सके। तो कंस ने कहा एक काम करते हैं, धनुष यज्ञ रखते हैं, जो उस धनुष को तोड़ देगा। और भगवान को मारने के लिए बुलाना चाह रहे थे वो, कि ऐसे आएगा नहीं तो ऐसे तो आ ही जाएगा।
अक्रूर जी खड़े हुए थे। कंस ने अक्रूर जी को कहा कि एक काम करिए, आप उनके काका लगते हैं और आप ही उनको लेकर आइए, बताइएगा मत, ये कहिएगा कि मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, उस मेला का दर्शन करने के बहाने हम उनको यहीं ले आओगे, वहीं हम उनको मार देंगे। अक्रूर जी के मन में बड़ा भाव दुख हुआ कि बताइए, उनको इस प्रकार से बुलाया जा रहा है मारने के लिए, मैं ऐसी बात अगर वहां रखूंगा तो वो तो आएंगे भी नहीं। अरे भगवान भी चाहते थे ना, कि उनको भी पता था कि इसने बहुत सबको परेशान कर रखा है, तो भगवान किसी ना किसी उसमें आना चाहते थे। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हैं, मैं जाता हूं भगवान को लेने के लिए। अब बलराम और कृष्ण बड़े हो गए हैं। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है मथुरा से लाने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में रहते थे। बोले तुम जाओ, उनको लेकर आओ, ये कहना कि मेला लगा है, मेला देखने के बहाने आएंगे भी, मेला भी देख लेंगे, हम उनको यहाँ मार भी देंगे। अक्रूर जी के मन में बड़ा दुख लगा कि बताइए, मैं अपने भतीजे को लेने के लिए जाऊं। मन में बहुत विचार किया अक्रूर जी ने, और उस अक्रूर जी जब जैसे रथ में बैठे तो आज पहली बार ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। अक्रूर जी पहली बार, अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं किया। उनके दर्शन करने के उसमें इतना मोहित हो गए कि ठाकुर जी के चिंतन करने लगे। अक्रूर जी को ये नहीं पता कि कब वृंदावन निकल गए, कब मथुरा निकल गए, इतना मग्न हो गए, ध्यानग्रस्त हो गए, ध्यान में चले गए, ऐसा उनको ध्यान आए। जब जैसे जब वृंदावन पहुंचे तो अक्रूर जी उतरे। गोपी ग्वाल वाल कुछ खेल रहे थे, उन्होंने बुलाया, सुनो। तो गोपी ग्वाल वाल दौड़े दौड़े, बोले हाँ जी कहिए, आप कौन? बोले मथुरा से आए हैं कृष्ण को ले जाने के लिए, और वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, तो हम उनको मेला दिखाने के लिए ले जाना चाहते हैं, तो आप कृपया करके हमें नंद बाबा का पता देंगे। अब ग्वाल वालों ने तो सुन लिया, तो उनको पता चल गया कि आज भगवान जाएंगे मेला देखने के लिए मथुरा। ग्वाल वालों ने अपनी मंडली को सब में सूचना दे दी, और ग्वाल वालों ने कहा एक काम करिए नंद बाबा, अक्रूर जी ये यहाँ से चले जाइए, आपको नंद बाबा का घर मिल जाएगा। अब जैसे नंद बाबा के घर गए हैं, भगवान बलराम और कृष्ण ने अक्रूर जी को प्रणाम किया है कि आज पहली बार काका घर में आए हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया है। नंद बाबा ने कहा आज बहुत दिनों बाद आपका पदार्पण हुआ है, आज मेरा गदगद हो गया, आपको पहली बार आपका दर्शन हुआ है मुझे। अक्रूर जी महाराज दिव्य लाला की ओर देखते हैं, बलराम कृष्ण की ओर देखते हैं तो देखते ही रह जाते। आज पहली बार भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पहली बार। अक्रूर जी ने दिव्य भगवान की ओर देखा, इतने मासूम से चेहरे ठाकुर जी के। मन में विचार आ कि बताओ, मैं इनको लेने के लिए आया हूं, कंस ने मुझे भेजा है, उन्हें यहाँ ले आई, उन्हें हम यहाँ मार देंगे। मन में वो विचार उनके आ रहा। और अक्रूर जी बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से, बहुत स्नेह करते थे वो अपने दोनों पुत्रों से, क्योंकि बलराम और कृष्ण उनके भतीजे लगते थे, बहुत स्नेह करते थे। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी कैसा आपका आगमन हुआ है, कहिए। नंद अक्रूर जी ने कहा कि ऐसा है कि मथुरा में बहुत बड़ा मेला भरने जा रहा है, और धनुष यज्ञ भी अनेक प्रकार के वहाँ यज्ञ होने जा रहे हैं, तो हमारे मन में विचार है कि दोनों को घुमा लाते, मेला दिखा लाते हैं। जिससे इस बात को मैया ने सुना, यशोदा मैया की आंखों में से तुरंत आंसू आ गए। जो लाला कभी मैया के नेत्रों से दूर नहीं जाते, आज वो नेत्र मैया कहती कि आज पहली बार कृष्ण हमसे दूर होने जा रहे हैं, पहली बार। और कहती है कि जैसे अक्रूर जी ने कहा कि हमको लेने के लिए आए, मथुरा ले जा रहे हैं, तो मैया ने उसी समय उनके आंसू आ गए। भगवान ने कहा मैया चिंता क्यों करती हो, मेला देख के तुरंत वापिस आ जाएंगे। क्योंकि मैया को ये नहीं पता था कि लाला गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, मैया को पता ही नहीं था। मैया ने, भगवान ने मैया को बहुत समझाया। मैया कहती देख लाला, जब तक तू माखन नहीं
मांग तेरे लिए मैं रोज ताजा ताजा माखन निकालूं, तू नहीं आता तो मैं बहाने से बुलवा के तुझे खिलाती थी। लाला मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती, और तू जाने की बात कर रहा है, तो एक दिन की क्या बात है, एक क्षण में एक सेकंड तुझे नहीं छोड़ सकती। जब तू खेलने के लिए चला जाता है तो मैं तुझे याद करती रहती हूँ, और आज तू मथुरा जाने की बात कर रहा है। अक्रूर जी ने कहा कोई बात नहीं नंदरानी जी, एक दिन की तो बात है, गए और दर्शन करके आ जाएंगे मेला देख के। बोले अब नहीं हो तो आप एक काम करिए, इनके ग्वाल वालों को भी साथ भेज दीजिए। अब ग्वाल वाल तो पहले से तैयार हो गए थे, क्योंकि उनके मित्र जो भगवान जा रहे हैं वो अध्यक्ष हैं, वो तो उनके बिना कोई कार्य होता नहीं है। अक्रूर जी ने नंद बाबा नंद रानी को बहुत समझाया है, मेला देखने के लिए आए, तैयार हुए हैं। ग्वाल बाल आए, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मामा जी के यहाँ मथुरा में बहुत बड़ा मेला भरने जा रहा है, उस मेला को देखकर मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। ग्वाल बाल बोले देख लाला, जहाँ जहाँ तू जाता वहाँ वहाँ हम जरूर जाते हैं, जब तक तू मेला देखने के लिए जाएगा तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं शाम तक आ ही जाऊंगा वापस। नहीं नहीं, हम तुझे नहीं, तेरे साथ ही चलेंगे। अब ब्रजवासी जो थे बेचारे गरीब थे, उनके पास कपड़े मपड़े सब ऐसे ही पहने हुए थे। अब मामा के गांव में जाओगे तो सभी मामा लगते हैं। अब अक्रूर जी ने दिव्य भगवान यशोदा मैया नंद बाबा को प्रणाम किया है, बोले चिंता मत करिए, जैसे ले जा रहा हूं वैसे ही मैं वापस ले आऊंगा। पर मैया को ये पता नहीं था कि ये लाला अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। गोपियों को पता चला कि आज भगवान ब्रज से को छोड़कर जा रहे हैं मथुरा, तो गोपियों को तुरंत सारी गोपियां एकत्रित हो गई, रथ के पास आकर खड़ी हो गई। और यहां से भगवान ने यशोदा मैया नंद बाबा से को प्रणाम किया है, बाबा और मैया चिंता मत करना, हम मेला देखकर तुरंत वापस आ जाएंगे। अब हम थोड़े बड़े हो गए मैया, हमको भी घूमने जाना चाहिए, हम कहीं नहीं जाते। आज स्वयं काका जी लेने के लिए आए, इनको हम निराश नहीं कर सकते, वो स्वयं हमें लेने के लिए आए तो हमें जाना चाहिए। मैया ने बाबा ने कहा ठीक है बेटा जाओ, कोई बात नहीं, मेला देखकर आ जाना। ग्वाल वाल सब तैयार तो थे ही, भगवान भी तैयार हुए बढ़िया, उन्होंने भोजन प्रसादी पाई, दिव्य प्रसाद पाकर वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गई सारी। गोपियां कहती कहां जा रहे हो? भगवान से कहती गोपियां तुम कहां जा रहे हो? भगवान कहते कि मैं मथुरा जा रहा हूं मेला देखने के लिए। तो बोले अकेले ही चल दिए, आपने हमसे पूछा भी नहीं। आप जानते हो कि जब तक हम आपकी बांसुरी को नहीं सुनते हैं, आपको नहीं देख लेते तो हमारा मन नहीं लगता है, और आपके बिना भोजन तक नहीं करते हैं। और आज आपने फैसला ले लिया मथुरा जाने के लिए। गोपी चिंता मत करो, मैं कल नहीं तो परसों लौट आऊंगा मैं। गोपियां कहती कल एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं, बात यहाँ ये है जब आपको पता है कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते, तो आप जा ही क्यों रहे हो? अक्रूर जी ने गोपियों को भी बहुत समझाया। भगवान ने कहा देखो गोपी, मैं कभी किसी के एक के बनकर नहीं रहा हूं, मैं कभी एक का नहीं हो सकता, मैं सबकी रक्षा करता हूं, मैं सबको मुझे देखना पड़ता है, और सबके प्रति मेरा एक ही भाव है। ऐसा नहीं गोपी, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, मुझे भी उतना ही दुख है कि मैं भी तुमको छोड़कर जा रहा हूं, पर मेरे साथ ग्वाल बाल भी जा रहे हैं, तो तुम्हें तो विश्वास होना चाहिए कि मैं साथ ही आ जाएंगे। भगवान ने बहुत समझाया गोपियों को। गोपियों ने कहा अगर जाना ही है तो हम लेट जाते, रथ को हमारे ऊपर से लेते चढ़ाते हुए चले जाओ, मगर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हमको भी साथ ही लेकर चलो। भगवान ने कहा गोपी चिंता मत करो, कल नहीं परसों मैं लौट आऊंगा। गोपियां कह रही जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर लेकिन इतना रहम करते जाना, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब साथ प्राणों को भी लेते जाना। आप तो जा रही हो मेरे साथ में, हमारे प्राणों को भी लेते जाओ, ये समझना कि हम तुम्हारे साथ में ही हैं। भगवान ने गोपियों को बहुत समझाया, रथ के आगे लेट गई। अक्रूर जी ने कहा देखो गोपी हट जाओ सामने से,
उस रथ में एक ध्वजा लगी हुई थी। जब गोपियां नहीं, भगवान ने जब गोपियों को बहुत समझाया तो गोपियों ने ठाकुर जी का कहना मान लिया और रथ से जो लेट गई थी आगे उठ के खड़ी हो गई। बोले आप जा रहे हो तो जल्दी आना, कहीं ऐसा नहीं भूल मत जाना हमको जाने के बाद, हम तुम्हारी याद में यहीं खड़े रहेंगे जब तक तुम नहीं आ जाओगे। भगवान ने कहा देखो गोपी, वैसे तो मैं परेशान हूँ, मुझे ले जाने के लिए स्वयं काका जी आए और मैं भी नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूं, इतनी दूर से स्वयं अक्रूर जी मुझे लेने के लिए आए, उनको मना नहीं कर सकता और मुझे मेला देखकर मैं तुरंत आ जाऊंगा। गोपियों ने भगवान ने बहुत समझाया और गोपियों को, यहाँ गोपी का और ठाकुर जी का संवाद हुआ है। यह ठाकुर जी गोपियों को समझाते हैं और गोपियां ठाकुर जी को समझाती हैं। इतना प्रेम करती थी भगवान से, भगवान ने कोई कम प्रेम नहीं करते थे, बहुत प्रेम करते थे भगवान। अक्रूर जी ने रथ पर बैठे हुए, ठाकुर जी भी बैठ गए हैं और अक्रूर जी वहां से चल दिए बलराम और कृष्ण को लेकर, साथ में ग्वाल वाल भी चल दिए साथ में। बीच में यमुना मैया पड़ी है। अक्रूर जी ने कहा देखो कृष्ण बलराम, मैं कुछ संध्या कर लूं, 2 मिनट मुझे लगेगा, आप रथ पर ही बैठना। जैसे रथ अक्रूर जी आए यमुना मैया में, जैसे डुबकी लगाया, जैसे यमुना मैया में अक्रूर ने डुबकी लगाई तो क्या दृश्य देखते हैं कि यमुना में भी कृष्ण जी का दर्शन हो रहा है और रथ में भी बैठे हुए कृष्ण का दर्शन हो रहा है। आज ठाकुर जी अक्रूर जी को वो लीला का दर्शन करा रहे हैं। अक्रूर जी ने सोचा जिसको मैं लेने के लिए आया हूं, अभी मैंने इसको बताया भी नहीं, देखो ब्रह्म की कैसी लीला है जी। जैसे यमुना में डुबकी लगाना ही चाहे, अक्रूर ने एक डुबकी लगाई तो यमुना के अंदर कृष्ण का दर्शन हो रहा है, रथ पर बैठे हुए कृष्ण का दर्शन हो रहा है। अक्रूर जी ने भगवान को मंद मंद मुस्कुराते हो देखा तो अक्रूर जी की आंखों में से आंसू आ गए कि ठाकुर जी की क्या लीला है ये। यमुना स्नान किया, संध्या आदि कर कर अक्रूर जी फिर रथ पर आरूढ़ हुए हैं और सीधे मथुरा की ओर चल दी। मथुरा में जब पता चला कि आज कंस के भांजे पधार रहे हैं, साक्षात कृष्ण कन्हैया पधार रहे हैं, बड़ी दिव्य उनकी स्वागत की तैयारी की गई। जैसे जब भगवान अयोध्या गए थे तो अयोध्या वासियों ने कितनी स्वागत की थी, ऐसी आज भगवान पहली बार मथुरा जा रहे हैं। एक समय तो जब जन्म हुआ था तो उनको पता ही नहीं था, सीधे गोकुल आ गए थे, उस समय गोकुल आ गए थे, मगर आज पहली बार बड़े हो गए हैं ठाकुर जी, अब मथुरा जा रहे हैं। ऐसे मथुरा में गए तो सबने खूब स्वागत किया ठाकुर जी का, बहुत स्वागत हुआ। कंस के यहाँ एक द्वारपाल रहते थे, चारुण और मुष्टिक, और एक हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। चारों ने मुष्टिक को कहा कि देखो कृष्ण आएंगे तो उनको लीलाएं रच रहे थे कंस अपनी, वो आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वो आएंगे तो उनको तुरंत मार देना है, बहुत लीलाएं कर रहे थे। और यहाँ भगवान का पूरे ब्रजमंडल में स्वागत हो रहा है, सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सब आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं कि ठाकुर जी पहली बार आए। ब्रजवासियों का देख लाला तेरे यह मथुरा में हम पहली बार आए, तेरे बड़े गजब से स्वागत हो रहा। भगवान ने कहा कि देखो ये मेरे मामा का राज है और जहाँ मथुरा के तो मेरे कंस मामा है, उग्रसेन मेरे नाना लगते हैं और मामा के गांव में सभी मामा होते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना वो भी मामा ही है। ब्रजवासियों का देख भैया तू तो बड़ो सदज के आयो, मगर तेरे मामा के यहाँ हम पहली बार आए हैं, तेरे मामा क्या सोचेंगे कि ऐसे इनके मित्र हैं, तो भैया कुछ तो कृपा कर दो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक दर्जी के पास गए हैं जहां कंस के कपड़े सिला करते थे। भगवान ने दर्जी से कहा देखो ये छोटे छोटे हमारे साथ ग्वाल वाल आए हैं, इनके ऊपर कृपा कर दो, कुछ सुंदर सी इनको ड्रेस बना के पहना दो। तो उसने पहले तो मना किया, बाद में उसने जब देखा तो कि ये तो ब्रह्म है, जब मन में भाव आया उसके दर्जी के, उसने कहा चिंता मत करो। सुंदर कंस के कपड़ों को काटा है, सुंदर कई प्रकार की ड्रेस बनाई है, उन ब्रजवासियों को पहना दिया। अब ब्रजवासी बोले भैया देख तेरे मामा के गांव में बड़ा अच्छा स्वागत हो गया है, तेरा तो स्वागत हो रहा है, साथ में हमारा भी हो रहा है। अब सुंदर ड्रेस तो पहनी, अब ने एक बढ़िया सी माला और पहना दो।
भगवान ने कहा चिंता मत करो ब्रजवासी, वो भी व्यवस्था हो जाएगी। तो जब भगवान ने जिन जैसे दर्जी पर कृपा करी, और दर्जी को देख रहा कैसे फल फूल रहे, जितने की कपड़ा उतने बाद से ज्यादा सिलाई। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पर कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान के सखाओं को इन्होंने कपड़े पहनाए थे भगवान के कहने पर, कि ठाकुर जी ने स्वयं कहा था। जब से दर्जी के ऊपर कृपा हो गई, उनको आशीर्वाद दिया भगवान ने कि हमेशा फलो फूलोगे तुम। माला बालिक पर भगवान ने सुंदर, ठाकुर जी ने जो कंस की जहां मालाएं बनती थी वो मालाएं उन ब्रजवासियों को पहनाए, उस पर कृपा की। एक कुब्जा रहती थी जो कंस के लिए चंदन घिसा करती थी अपने हाथों से, और कंस उसी के हाथ का चंदन लगाया करता था। कुब्जा का नित्य नियम था कि चंदन घिस के कटोरी में ले जाया करती थी। अब ब्रजवासी बोले भैया देख, सुंदर तूने वस्त्र पहनाई दिए, सुंदर तूने माला पहनाई दी, अब नेक्स्ट चंदन और मिल जाए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो भी कृपा हो जाएगी। क्योंकि पहली बार आज ठाकुर जी के साथ ग्वाल बाल कहीं बाहर गए घूमने के लिए, और मथुरा में देखकर उन्हें बड़ा प्रसन्न कि लाला इनके मामा की इतनी चलती है, जहाँ पर सब सेवा में लगे हुए हैं उनके। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वो भी कृपा हो जाएगी। उसी समय कुब्जा चंदन लेकर कंस के द्वार जा ही रही थी, जैसे भगवान ने कहा सुंदरी, उसी समय कुब्जा रुक गई कि आज पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा है, पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। बोले क्या बात है? बोले थोड़ा चंदन लगा दोगी क्या आप? और जैसे कुब्जा ने ठाकुर जी की ओर देखा तो उनकी ओर देखते ही रह गई कुब्जा, क्योंकि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं। सुंदरम क्यों न सुंदरम, भगवान इतने सुंदर हैं कि जो भी एक भी बार जो भगवान की छवि को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। और जैसे कुब्जा से कहा कि देखो इन सब ब्रजवासियों की चंदन लगा दो, तो पहले सबसे पहले कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, उसके बाद में सब ब्रजवासियों को लगाया। और उस चंदन में इतनी सुगंधी कि दूर दूर तक उसकी महक, दूर दूर उसकी खुशबू जाए उस चंदन की, जो कंस के लिए जो घिसा करती थी। ब्रजवासी बोले भैया इसने इतनी मेहनत से चंदन घिसा और उसने हम सबको चंदन लगा, तो इसके ऊपर उसको कुछ तुमने दिया लिया कुछ नहीं, क्योंकि कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो ब्रजवासियों, मैं कुब्जा का भी मैं कृपा कर देता हूँ। कुब्जा के पैरों पर पैर रखा और जैसे जोर से पीठ में जब मारा कुब्जा की, तो कुब्जा सीधी हो गई। भगवान ने कृपा कर दी। ब्रजवासी बोले भैया क्या बात है, तुमने बातों में कुब्जा को भी उद्धार कर दिया, उसको भी सीधा कर दी, 3 जगह से टेढ़ी थी। तो भगवान ने कुब्जा पर कृपा की है। और जो 10,000 हाथी जिसमें बल था वहां गए, जैसे पहुंचे तो बलराम जी का उनसे युद्ध हुआ, चारों मुष्टिक से युद्ध हुआ ठाकुर जी का और बलराम जी का, उनको पछाड़ा है। कंस ऊपर बैठा हुआ दरबार में बड़े उससे बोल रहा था। आज पहली बार वसुदेव और देवकी का दर्शन होता है ठाकुर जी को, पहली बार। और जैसे जब कुछ सभा में पहुंचे जहां कंस बैठा हुआ था, तो ठाकुर जी ने कंस की ओर देखा और कंस ने ठाकुर जी की ओर देखा, बोले इनको मार दो दोनों को उसी वक्त। भगवान ने और बलराम जी ने सबसे युद्ध किया है और ठाकुर जी सीधे कंस की सिंहासन पर चढ़ गए। और कंस को वो समय याद किया कराया जब कंस के केस पकड़े भगवान ने, तो भगवान ने कहा याद करो तुमने भी मेरी माँ के इसी तरह केस पकड़े थे और रस से तुमने उनको उतार दिया था। वो समय याद कराया भगवान ने और कंस को उठाकर पछाड़ दिया। उसी समय कंस की मृत्यु हो गई। जरासंध की पुत्री थी अस्थि और प्राप्ति, जो कंस से ब्याही गई थी, तुरंत रोते रोते आई और ठाकुर जी से कही ये आपने क्या किया, आपने मेरे स्वामी को मार दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो मामी, अब आज से तुम यहाँ के सिंहासन को संभालो, सब राज्य अब तुम्हारा है। जो गुरुसेन नाना जो कंस के जो पिता थे, जो कारागार में बंद थे, उनको मुक्त किया है। और आज पहली बार वसुदेव और देवकी का दर्शन करते हैं ठाकुर जी, पहली बार आज दर्शन किया है।
ब्रजवासियों ने बढ़िया मेला देखा। उस सब को देखकर फिर अक्रूर जी ने कहा कि लाला, अक्रूर जी ने सारी बातों को समझाया कि ये आपके माता पिता है, वसुदेवकी जी और वसुदेव जी। जैसे मैया ने लाला को देखा तो मैया की आंखों में से आंसू आ गए उसी समय। आज पहली बार लाला का दर्शन करती हैं यशोदा मैया, देवकी मैया। एक माँ ने जन्म दिया और एक माँ ने पाला है। देवकी जी ने जन्म दिया है, यशोदा मैया ने लाला को पाला है। तो आज देवकी मैया पहली बार कृष्ण का दर्शन करती हैं। और जैसे ये बताया तो भगवान ने वसुदेव और देवकी को प्रणाम किया है। वसुदेव जी लेकर गए हैं। आज लाला से बहुत वार्तालाप की है। मैया ने देखा कि लाला आज पहली बार मेरा घर आया है, मैंने पहली बार दर्शन किया। मैया ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया देवकी जी ने, और उसी समय ठाकुर जी के आगे थाल को रखा है और अपने हाथों से खिलाना चाह रहे हैं भगवान को। भगवान ने प्रसाद को नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनको उस माँ की भी याद आ रही थी, जो माँ बोले मैया मैं कैसे खा सकता हूं मैं अब। बोले एक मैया मेरे लिए रात तक बैठी होगी कि लाला आएगा तो मैं सुंदर माखन निकालूंगी, मेरे लिए रोज माखन निकाल के खाती थी, वो मेरी याद में नहीं, तो मैं कैसे खा सकता हूं। मैया कहने देख कृष्ण, तूने उस मैया के हाथ से तो बहुत खाया, आज अपनी मैया के हाथ से भी एक निवाला खा ले। तो यहाँ भगवान ने पहली बार माँ को दर्शन किया। मैया ने अपने हाथों से ठाकुर जी को प्रसाद खिलाया है। भगवान ने नहीं खाया तो मैया की आंखों में से आंसू आए। तो फिर भगवान ने सोचा मैं माँ को रोते हुए नहीं देख सकता। उसी समय ठाकुर जी ने एक निवाला लिया है। ऐसी लीलाएं भगवान ने की। फिर भगवान ने उसी समय वसुदेव जी और देवकी जी का दर्शन किया। काफी भगवान पर गए तो वर्षों बीत गए, पर लौटे नहीं। गोपियां आज भी उस यमुना के किनारे बैठकर कृष्ण का इंतजार करती हैं। उस ध्वजा का इंतजार, जिस रथ में जो ध्वजा लगी हुई थी, जब जैसे अक्रूर जी लेकर गए थे रथ में बिठाकर, एक तक उस ध्वजा को देखती रही। जब ध्वजा नहीं दिखी अब तक खड़ी नहीं की, आप बताइए कृष्ण अब आएंगे अब आएंगे। कल कह के गए थे, वर्षों बीत गए, ठाकुर जी लौट कर नहीं आए। वर्षों बीत गए, मैं ठाकुर जी नहीं आए। फिर भगवान ने कहा कि अब चलो कृपा की जाए कुछ। भगवान पढ़ने के लिए मथुरा उज्जैन गए हैं। सांदीपनी मुनि वहां उन्होंने अध्ययन किया है। वहीं उनके मित्र सुदामा वगैरह सब बने, कल आप सुनेंगे। भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं को सीखा है और अपनी गुरु माँ को, गुरु पुत्रों का दर्शन कराया है। जब भगवान ने सारी विद्याओं को जब हासिल कर ली, सब विद्याओं को हासिल करने के बाद भगवान ने कहा कि, भगवान ने गुरु जी से कहा कि मेरी क्या सेवा होगी, आप मुझे सेवा बताइए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। गुरु माँ ने कहा बेटा अगर तुम सेवा ही करना चाहते हो तो मेरे जितने भी मेरे हो पुत्र उनका एक बार दर्शन करा दो। भगवान ने तुरंत कृपा की है और उन गुरु माँ को अपने गुरु पुत्रों का दर्शन कराया है। उसी समय वहां उनके मित्र सुदामा भी बने, जो एक साथ रहते थे। वहीं से इनकी मित्रता हो गई थी, वहीं से इनकी मित्रता हो गई थी। उज्जैन में गए हैं, बढ़िया दिव्य उन्होंने अध्ययन किया है। कई शास्त्रों को या कई चुनौतियां को दी है भगवान ने, कई प्रकार के वो किए हैं। और उसके बाद वहां से पढ़कर सीधे आ गए मथुरा। एक बृहस्पति जी के शिष्य थे जिनका नाम था उद्धव जी। इनको बहुत ज्ञान था, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे। जब भगवान जब उज्जैन से पढ़कर आए तो सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करने के बाद उनमें समस्त शास्त्रों का ज्ञान आ गया भगवान को। भगवान के अंदर ऐसी ऐसी कलाएं थी कि सबको परास्त कर दिया। इतनी दिव्य दिव्य कलाएं थी ठाकुर जी के अंदर। एक दिन आए मन में, जैसे मथुरा पहुंचे तो बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी से भेंट हुई। इनके मित्र थे। भगवान ने कहा मेरा एक काम करोगे क्या आप? उद्धव जी ने कहा ठीक है, बताइए क्या काम करना है।
बोले मेरा एक पत्र है, वो तुम ब्रज में लेकर चले जाइए और मेरी माँ से भी मिल आना और कुछ गोपियां उनसे भी भेंट कर आना। तो उद्धव जी ने कहा ये कहाँ मिलेंगी, क्योंकि उद्धव जी को बड़ा अभी इतना ज्ञानवान थे, वो इतना ज्ञान था उनके अंदर, उतना ही अभिमान के ज्ञानी, ये साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, मगर गोपियों के आगे इनका भी ज्ञान नहीं चला। जब उन्होंने इस पत्र को लिखा, कहा कि जाइए, ये सबसे पहले मेरी माँ को प्रणाम करना, मेरा संदेशा देना कि तेरा लाला ठीक है, माँ को जाके बता देना एक बार। मैया से जा कहियो तेरे लाला दुख पायो है। मैया से जाकर एक बार मेरा प्रणाम बोलना, मेरा कहना कि लाला ठीक है। उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जिस रथ पे भगवान मथुरा गए थे, जब अक्रूर जी लेने के लिए आए थे, उसी रथ पर आज उद्धव जी महाराज विराजमान हुए और उद्धव जी सीधे ब्रज की ओर चल दिए। मैंने कहा ना, जैसे गोपियां एक तक उस रथ को निहार रही थी कि एक अब लाला आ रहे होंगे, अब लाला आ रहे होंगे, तो रोज प्रतिदिन कृष्ण का दर्शन करने के लिए यमुना के तट पर तुरंत खड़ी हो जाती थी कि अब कृष्ण आ रहे होंगे, अब कृष्ण आ रहे होंगे, तुरंत। तो आज भी एक तक उस रथ को देख रहे हैं कि शायद अब कृष्ण आ रहे होंगे। जैसे गोपियों ने उस रथ की ध्वजा को देखा तो समझ गए ये साक्षात कृष्ण ही है, उसी रथ पे गए थे, वही रथ वापस आ रहा है। उनको क्या पता कि उस रथ पे उद्धव जी महाराज आ रहे हैं। जैसे उद्धव जी महाराज ब्रज में उनका आगमन हुआ तो गोपियों ने उस रथ को घेर लिया, और जब रथ की ओर रथ में बैठी उद्धव जी महाराज जी का दर्शन किया तो दर्शन करते ही रह गई गोपियां, दर्शन करते रह गई श्री उद्धव जी महाराज। और जब उद्धव जी जैसे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कहा, गोपी क्या आप ही का नाम गोपी है? तो गोपियों ने कहा जी हम ही गोपी हैं। बोले मुझे आप नंद बाबा का पता बताएंगी क्या? तो गोपियों ने कहा एक काम करिए, जो नाली जा रही इसके सहारे सहारे चले जाइए, आपको नंद बाबा का घर मिल जाएगा। सबसे पहले गोपियों से भेंट हुई है उद्धव जी की, क्योंकि गोपियां यमुना किनारे ठाकुर जी को आज भी याद करती थी। गए थे कहकर परसों की मर बरसों बीत गए, ठाकुर जी लौट कर नहीं आए, तो जब तक वो यमुना किनारे ही बैठी रही उनकी याद करने के लिए, वहां से हिली नहीं वो। और आज उद्धव जी महाराज जी ने पूछ लिया गोपी नंद बाबा को ढूंढोगे, इसके सहारे चले जाइएगा, आपको दर्शन हो जाएगा। उद्धव जी महाराज गए हैं नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने उद्धव जी को प्रणाम किया, क्योंकि ज्ञान में बड़े थे, वो बहुत ज्ञान था उनके अंदर। यशोदा मैया की ओर देखे, यशोदा मैया बोले आप ही कृष्ण की माँ हैं? बोले हाँ। बोले लाला ने आपके लिए कुछ संदेशा भेजा है, लाला की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और लाला ब्रज में बहुत दिव्यता से रहते हैं, वहां दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, मैया मैं आपको एक संदेशा देना चाहता हूँ। मैया ने कहा उद्धव जी से, क्या वो स्वयं नहीं आ सकता था? अगर उसको इतनी चिंता होती तो स्वयं आता, वो मुझे दर्शन देता। मैं भी उसके लिए कितनी ललायित हूं कि एक बार मुझे दर्शन हो जाए उसका, और आपके हाथ खबर भेज दी उसने, वो इतना बड़ा हो गया वो। उद्धव जी ने कहा मैया तुम किसकी बात कर रही हो? बोले वो कृष्ण की। मैया वो कभी किसी के बनकर नहीं है, वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता, वो तो ब्रह्म परमात्मा है, जिससे आप इतना स्नेह प्रेम करती है, वो क्या तुम्हारा पुत्र है क्या वो? मैया ने कहा मैंने उसको अपने हाथों से खिलाया है, अपने हाथों से उसके लिए ताजा माखन निकाल कर खिलाती थी, जब नहीं आता था तो बुलवाती थी, किसी न किसी बहाने से अपने हाथों से माखन खिलाती थी। उद्धव जी ने यशोदा मैया को बहुत समझाया, ये सब छोड़िए, ये किसी का नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये कभी एक का बनकर नहीं रहा, ये तो सबका बनकर है, जो सबके ऊपर कृपा करता है, और आप उसको अपना पुत्र मानती हो। अगर उसको इतनी चिंता होती तो आपके पास तुरंत आ जाता, क्यों नहीं आया वो? मैया कहने लगी देखो उद्धव जी थोड़ा सा धीरे बोलिए, क्योंकि मैया हर
खम्भ में जब लपट कर जब रोती तो कृष्ण को याद करती है। बोले उद्धव जी देखो पालने में लाला सो रहा है, थोड़ा धीरे बोली नहीं तो उठ जाएगा। आज मैया इतनी ठाकुर जी इतनी बेहोर हो गई कि सब कुछ भूल गई है। उद्धव जी ने कहा कहाँ कृष्ण है? बोले इस पालने में कृष्ण सो रहा है। बोले मैया तो गोरी हो गई, पागल हो गई है, यहाँ कृष्ण कोई नहीं है, वो तो कब को मथुरा में है वो तो, और अपने माता पिता के साथ में है। क्योंकि आज पहली बार देवकी जी का दर्शन हुआ था। फिर उन्होंने बताया, नंद बाबा ने सारी बताई कि ऐसी ऐसी बात थी, जो सब समझाया उनको। दिव्य उद्धव जी महाराज जी ने दिव्य नंद बाबा और नंद रानी को समझाया है, और उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर हम जरूर आएंगे आपका दर्शन करने के लिए। मैया वो परमात्मा है, वो किसी के आंगन में वो खेला ब्रह्म है। वो जिन जिन ने उस ब्रह्म का दर्शन किया वही उनको समझ पाया है। बोले वो सबके लिए ब्रह्म होगा, मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। वो सबके लिए सब कुछ हो सकता है, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है। वो मैंने उसको बचपन से पाला, अपने हाथों से खिलाया है। और उद्धव जी तुम बात करते हो कि वो किसी का नहीं है। वो उद्धव जी जैसे ज्ञानी आज मैया से बहस कर रहे, वार्तालाप कर रहे हैं, और मैया जैसे उद्धव जी कहे वैसे मैया तुरंत उसका जवाब दें। फिर भगवान ने, उद्धव जी ने मैया को बहुत समझाया। मैया ने कहा ठीक है, अगर तुमको ऐसी बात है तो मैया बोले कि अच्छा ये बताइए कि गोपियां रहती कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं उसी वक्त। बोले अभी तो मुझे दर्शन दे दिया था कि जाइए उसके सारे सारे चले जाइए, पर अभी वो मिलेंगी कहाँ? बोले अगर तुमको दर्शन करना हो तो यमुना किनारे चले जाओ, हम बैठी हुई मिलेंगी तुमको गोपियां, चले जाओ यमुना किनारे। नंद बाबा और नंद रानी को उद्धव जी ने बहुत समझाया है। उसके बाद में उद्धव जी महाराज सीधे गोपियों के पास गए हैं, गोपियों से मिले हैं। गोपियों से कहा देखो कृष्ण ने मुझे भेजा है, तुम्हारे लिए कोई संदेशा लेकर आया हूं। और जैसे उन्होंने सुना कोई संदेशा लेकर आए तो उन्होंने कहा क्या संदेशा है? बोले वो तुम्हारे लिए बहुत याद करता है, तुमको दिन रात तुम्हारी ही चर्चा करता है मुझसे। तो बोला अगर उसको इतना प्रेम होता तो स्वयं आ जाता है यहाँ। हम तो उसके लिए, हम तो उससे प्रेम करते ही हैं, पर वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। कह के गए थे मर वर्षों अभी तक लौट कर नहीं, हम उसके आज तक उसके लिए रात तक रहे कि एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए, एक बार कृष्ण आ जाए। पर जब से ब्रज को छोड़कर गए तो कृष्ण आए नहीं लौट कर। हमारे से प्रेम करने वाला उनको कहाँ कोई मिल सकता है क्या? उद्धव जी ने कहा तुम किस बात की बात कर रही गोपियां? अरे वो परमात्मा है, वो तो साक्षात जगतपति परमात्मा कृष्णचंद्र है। वो तुमसे थोड़ा क्या हंस बोली, तुमने अपना प्रेम ही समझ लिया उसको। आज गोपियों ने उद्धव जी को बहुत समझाया, और उद्धव जी एक एक गोपियों को समझाते, गोपियां भी उसी उत्तर देती तुरंत। बोले तुमको नहीं पता, जब भगवान जब बंसी बजाते हैं, भगवान की बंसी सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। भगवान ने जो जो लीलाएं की हम भी उसमें सम्मिलित रहे। अरे वो तो खेल में निकल गए, खेलते रहे। समय जब तुमने अपने को प्रेम मान लिया, वो कभी किसी से प्रेम नहीं करता है। सब वो तो अजन्मा है, उसे जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ वो तो अजन्मा है। वो तो प्रेम की बात करती हो। तुमको नहीं पता है कि हमने जब से लाला का ब्रज में जन्म हुआ है, हमने लाला की एक एक छवि को देखा है। वो छवि आपने नहीं देखी है। भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की वो आपने नहीं देखा जो हमने देखा है। और आज आप बात कर रहे हो कि हम प्रेम करते हो, हम इतना प्रेम। गोपियां तुम पागल हो गई, ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल। आज उद्धव जी महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं गोपियों से, क्योंकि गोपियां जो साक्षात वेद की ऋचा है, इनके आगे तो कोई भी नहीं चल सकते। इनमें वेदों का ज्ञान हो। इतने बड़े जो बृहस्पति जी विशेष उद्धव जी भी गोपियों के आगे हार गए, जिनमें इतना ज्ञान था, पर गोपियों के आगे वो ज्ञान भी नहीं चला। इतना प्रेम करती थी भगवान से।
बोले कभी तुमने किसी से उद्धव जी प्रेम नहीं किया, जब तुम कभी किसी से प्रेम करोगे तुमको पता चलेगा प्रेम की परिभाषा होती क्या है। अभी तुमने किसी से प्रेम नहीं किया है, तुम्हारे अंदर अहंकार है ज्ञान का, पर हमारे अंदर तो सदा ही प्रेम है भगवान के प्रति। हम सदा ही उन्हें अपना मानते हैं, सदा ही उन्हें हम अपना प्रेम, हम उनसे प्रेम करते हैं। और भगवान ने तो हमारे साथ बहुत सारी लीलाएं की हैं, आपको क्या पता। उस माँ से पूछो जिसने बचपन से पाला हो, अंत में जब भगवान जब चले गए उस माँ ने आज तक एक निवाला नहीं लिया है, हर समय कृष्ण को याद करती। आज भी सोचती कृष्ण आएगा तो अपने लिए माखन निकाल के रखती है, या हो सकता है लाला आएंगे दौड़े दौड़े भूखे प्यासे तो मुझसे आके तुरंत कहेंगे माखन निकाला कि नहीं, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, तो मैं माखन निकाल के मैया रोज ठाकुर जी के लिए रखती है, रोज रखती है। मैया आज भी भगवान को याद करती है, भले वो परमात्मा हो सबके लिए है, मगर हमारे लिए तो प्राण प्यारे प्रियतम है। वो सबके लिए सब कुछ हो सकते हैं, हमारे लिए तो प्राण प्यारे प्रियतम है। वो सबके लिए सब कुछ है, मगर हमारा भाव तो उनमें बस एक ही है, कृष्ण की राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इनमें कोई अंतर नहीं, निमेश इनमें कोई अंतर नहीं है। हम दोनों भाव से उनको मांगते हैं। उद्धव जी ने कहा देखो गोपी तुम इस बात को नहीं समझोगी। उस समय ब्राह्मण गीत गाया है और सुंदर, तो उसको गाया है तो गोपियों ने दिव्य दर्शन के बोले अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए पत्र को लेकर आया जो भगवान ने तुम्हारे संदेशा भेजा। जैसे उन्होंने सोचा कि हमारे लिए ठाकुर जी ने क्या संदेशा भेजा है, तो गोपियों ने उस पत्र को छीन लिया, और जब जैसे इस पत्र को छीला तो जिसके पास जो टुकड़ा आया उसको अपने हृदय से लगा लिया। अरे बोले गोपी मैं पढ़ के सुना देता, बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है, उस पत्र में भी प्राण प्रियतम हमारे छुपे हुए हैं, हम वो भले ही न आए, हम अपने उसे हृदय से लगा कर रखेंगे। उस पत्र को छीन लिया। उस समय उद्धव जी ने गोपियों को बहुत समझाया और आखिरी में गोपियों उद्धव जी का ज्ञान वहां चूर चूर हो गया। उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम किया, धन्य हो गोपी और धन्य हो यशोदा मैया जिसने ब्रह्म को भी अपना पुत्र मान लिया हो और तुमने अपने प्यारे को प्रियतम मान लिया हो, धन्य हो तुम। मेरा ज्ञान भी तुम्हारे आगे चूर चूर होगा गोपी, तुम साक्षात तुम ऋचाएं हो वेद की। मैं तो समझता था कि साधारण गोपी होगी तुम, मगर तुम तो वास्तव में तुम तो ज्ञान वाली गोपी हो जिसने मेरा ज्ञान भी दूर कर दिया। इतना ज्ञान था गोपियों को। मैंने कहा ना गो जानी इंद्रियां, इंद्रियों को जो समूह होता है उसी को ही गोपी कहते हैं। दिव्य पत्र दिया गोपियों ने अपने हृदय से लगाया है उस पत्र को, और आज भी गोपियों से हृदय से लगाकर घूमती है कि ये प्राण प्रिय तुमने इस पत्र को लिखा है, हमारे लिए इस पत्र को लिखा है, हम इसको पत्र को कभी अलग नहीं होने देंगे। आज भी इस पत्र को अपने हृदय से लगाकर रखती हैं गोपियां। जब भी सोती तो पास में इस पत्र को ले लेती हैं, हे कृष्ण 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 याद करती हैं कृष्ण को। इतना प्रेम करती थी भगवान से। उद्धव जी महाराज जी ब्रज में गए थे एक दिन के लिए, वो भी वहीं बस गए, रह गए। इतना उनको ज्ञान चला, अध्यात्म ज्ञान चला कि उद्धव जी महाराज गोपी और उद्धव जी का संवाद ही बन गया। इतना अद्भुत ज्ञान, ऐसी कृपा भागवत जी की। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में जो सब प्राण हैं, सब गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करती हैं। भगवान किसी न किसी भाव में भक्त को दर्शन दे देते हैं, किसी न किसी भाव में। भगवान को एक भाव से मानोगे तो भगवान तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। इसलिए सेवा भी वही भाव से करो। जैसे गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी, उतना ही प्रेम आप और हम भी सब ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो हमें भी दर्शन हो जाएगा। उद्धव जी महाराज जी ने गोपियों को प्रणाम किया है, प्रणाम कर कर कई दिन तक संवाद चला है। और उसके बाद में यशोदा मैया नंद बाबा को प्रणाम किया। बोले धन्य हो ऐसी गोपियां जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया हो।
आज पहली बार मैंने परमात्मा को किसी से प्रेम करते हुए देखा है, किसी से प्रेम करते ऐसी वार्ता मैंने पहली बार सुनी है। और वो गोपियां भी धन्य जिसने साक्षात ब्रह्म से प्रेम किया है। आज वो जीवन गदगद हो गया, धन्य धन्य हो गया। मैं तो अपने आप को ज्ञानवान समझता था, मगर आज मेरा ज्ञान सब चूर चूर हो गया। ऐसा गोपी और उद्धव जी का संवाद है जी। भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं की हैं। उसके बाद में भगवान का फिर विवाह की कथा आती है, कैसे भगवान ने विवाह किया है। उद्धव जी महाराज फिर लौट कर आए हैं, कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने पूछा मेरी मैया कैसी? उद्धव जी ने कहा लाला, वास्तव में जो गोपी है, सच्ची गोपी है, जो प्रेम करना जानती है, वो वास्तव में मैंने ऐसी गोपियों का आज पहली बार दर्शन किया। मैंने सोचा शायद गोपियों के अंदर ज्ञान नहीं होगा, मगर कृष्ण वास्तव में मेरा ज्ञान भी चूर चूर हो गया। गोपियों के बड़ा अंदर बहुत ज्ञान है उनके अंदर, ऐसा ज्ञानवान। पहली बार मैंने ऐसी गोपियों का दर्शन किया और मैं भी वहां हार गया। क्या लीला की है तुमने वहां पर, जो सब तुम्हें चाहते हैं, सारे ब्रज के लोग तुम्हें चाहते हैं, सारी गोपियां तुम्हें चाहती हैं। जब मैं मैया से बात कर रहा था, मैया भी मुझे चुप कर देती थी। भगवान को सारी बात बताते। जब भगवान उद्धव जी जब गए ब्रज से मथुरा पहुंचे तो भगवान के पास गए, भगवान ने कहा दर्शन कराए गोपियों का? बोले हाँ कर लिया। मैया का भी दर्शन कर लिया। और वास्तव में जो प्रेम मैंने उस ब्रज में देखा, वो प्रेम मैंने कहीं नहीं मिला मुझे। ऐसा प्रेम, प्रेम के वश में हो जाते हैं। जैसा आप प्रेम करोगे वैसे ठाकुर जी प्रकट हो जाते। इतना दिव्य उद्धव चरित्र की कथा। सुखदेव जी ने परीक्षित उद्धव चरित्र का वर्णन सुनाए। आगे भगवान की विवाह की कथा कहते हैं। एक रेवत नाम के राजा हैं, जिनकी पुत्री का नाम है रेवती। इनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ है। रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ है। जब बलराम जी का विवाह हो गया तो बलराम जी ने सोचा मेरा विवाह होगा तो अब कृष्ण का भी होना चाहिए। एक भीष्मक नाम के राजा थे, जिनके 5 पुत्र थे। रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेशु, रुक्मी, ऐसे 5 पुत्र थे। भीष्मक राजा ने बहुत तप किया जब इनकी एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम था रुक्मणी जी। मगर जो रुक्मी था, जो इसने पहले ही विवाह रुक्मणी को शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। पहले इनका विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया था। मगर रुक्मणी जी भगवान को ही चाहती थी, भगवान की ही पूजन पाठ करती, भगवान को ही सब कुछ मानती थी। ये तक कहती थी मैंने भगवान को देखा नहीं, अभी दर्शन नहीं किया, पर मैंने भगवान को अपने पति ही रूप में मान लिया। मैं उनको पति रूप में ही दर्शन देती। मैंने इनकी कथाओं को सुना है, मैंने सब कुछ सुना है, पर अभी तक मैंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया है। मैंने इनकी अनेक प्रकार की लीलाएं सुनी, मगर दर्शन नहीं किया अभी तक। भगवान इतने प्यारे प्रियतम है, साक्षात वो तो ब्रह्म परमात्मा है, वो जो प्रेम करना जानता भी है और प्रेम करना ना जानता भी हो। प्रेम कर लेता तो फिर वो छोड़ता नहीं है, और जिससे जब वो प्रेम नहीं करता तो फिर उसे दूर ही रहता है वो। इसलिए प्रेम सबसे करता है, सब उसके बाद हो जाते हैं ठाकुर जी के। तो रुक्मणी जी भगवान को सब कुछ मानती थी। ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और पत्र लिखा, क्योंकि उनको पता था कि मेरे भैया ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है और मैं नहीं चाहती, मैं उससे विवाह करना नहीं चाहती, इसलिए मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। तो मैं उन्होंने सुंदर पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बतान्ते। उस पत्र में दिव्य श्लोक को लिखा और ब्राह्मण देवता से कहा कि जाइए पत्र बना द्वारकाधीश को दे देना। ब्राह्मण देवता गए हैं, द्वारकाधीश के पास पहुंचे हैं, उस पत्र को पढ़ा है। पत्र को पढ़ते द्वारकाधीश ने ब्राह्मण देवता से कहा कि कह देना रुक्मणी जी से चिंता नहीं करो, मैं जरूर आऊंगा। और उसमें लिखा था कि मैं जब कात्यायनी मैया का पूजन करने जाऊंगी तो उस समय तुम मुझे उस मंदिर से मुझे हर कर ले जाना।
भगवान ने ब्राह्मण देवता को बहुत सा धन दिया है और बोले जाके कह देना कि मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर सखियों के साथ, सैनिकों के साथ रुक्मणी जी माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए गई हैं। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी। और जैसे जब कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी गई हैं सैनिकों के साथ, यहाँ रुक्मिणी को बड़ा प्रसन्न कि आज मैंने विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ। पर भगवान ने कहा था चिंता मत करो, तुम जिस मंदिर में जाओगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने पहले ही पूरी सूचना दे दी थी रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी पूजन करने के लिए गई हैं सैनिकों के साथ। उसी समय जब रुक्मणी माँ पराम्बा भगवती का पूजन कर रही थी तो भगवती के गले में जो माला डली हुई थी वो रुक्मणी जी के गले में आ गई। बोले तुम जिसका इंतजार कर रहे हो कब का वो आ चुका है। और जैसे ही जब ठाकुर जी आए हैं यहाँ, पहले विश्वकर्मा जी को भेज दिया द्वारका का निर्माण करने के लिए। विश्वकर्मा जी ने बढ़िया द्वारका का निर्माण किया है और भगवान ने यहाँ आए हैं, माँ कात्यायनी के मंदिर में पहुंचे, रुक्मणी जी को वहां से हर कर ले गए, रथ में बिठाकर सीधे द्वारका ले गए। सैनिक देखते ही रह गए। एक सैनिक बोले भैया ले गए, दूसरे बोले भैया तो कितना सुंदर था वो, कब आयो कब ले गए पता ही ना चलो। एक सैनिक बोले भैया तुमने बाकी सुंदर देखे, कितने सुंदर थे ठाकुर जी। और सैनिकों के मध्य में से रुक्मणी जी को हर के ठाकुर जी ले गए और रथ में बिठाकर द्वारका पहुंच गए। दिव्य उनका विवाह संस्कार हुआ है। दिव्य बलराम जी ने पहुंचे हैं और रुक्मणी बड़ा युद्ध सैनिक। और फिर भगवान ने रुक्मी को भी समझाया है। बलराम जी ने कहा छोड़ दो, ये तुम्हारे साले साहब लगते हैं, अब क्या करना, छोड़ो इनको। द्वारकाधीश पहुंचे, दिव्य बढ़िया विवाह उत्सव इनका मना है और दिव्य विवाह हुआ है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में दिव्य रुक्मणी मंगल की चर्चा गई है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा के कल भागवत कथा का अंतिम दिवस है और जो YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, बस ये गंगा मैया के ही लिए कथा समर्पित है। गंगा मैया को सुनाना था, उन्हीं के लिए कथा थी। पितरों के लिए कथा थी, जो उन पितरों की तृप्ति के लिए कथा थी, जिनको जो कोरोना काल में जो सब, किसी ने भाई खोया, किसी ने माँ खोई, किसी ने पिता खोया, किसी ने बेटा खोया, उनके निमित्त ये भागवत कथा कि उन्हें मोक्ष मिले, वो यहाँ भी हो, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। जिन्हें अंत समय, जिन्हें चार कंधा भी उन्हें नसीब नहीं हुए, जिनको देखने भी नहीं, उनके निमित्त ये भागवत कथा पतित पावनी माँ गंगा को सुनाई गई। ऐसी भागीरथी गंगा की गोद में बैठकर हम और आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसी गंगा की गोद में दिव्य भागवत कथा को श्रवण करा। रुक्मणी मंगल का दिव्य प्रसंग श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, दिव्य बढ़िया विवाह उत्सव हुआ है। दिव्य विवाह उत्सव मनाया गया द्वारकाधीश में। और जो 6 दिन में जो कथा ना सुन पाए, 7वें दिन में अगर कथा सुने, संपूर्ण भागवत का फल उसे प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण भागवत का फल उसे 7वें दिन में मिल जाता है। जो 6 दिन ना सुन पाए, अगर वो कल सुन ले तो संपूर्ण भागवत का फल उसे प्राप्त हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। इसलिए भागवत कथा सबको श्रवण करना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। ये भागवत कथा कल्प वृक्ष देती है। इस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, सार है श्रीमद् भागवत कथा, जिसको हम और आप सब बैठकर सुन रहे हैं। ऐसी भागवत की कृपा है और ये भागवत की बड़ी महिमा है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित दिव्य रुक्मणी मंगल का प्रसंग सुनाया। कैसे भगवान ने किन किन भक्तों पर कैसी कृपा की है, कैसे भगवान ने भक्तों की कृपा करके सहज रूप में दर्शन दे दिए। ये भक्तों की कथा है। ऐसी भागवत की महिमा को हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं। हमने, हमारे कोई पुण्य रहे होंगे, जब जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, ये भी ये भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और वो भी ऐसी जगह, माँ गंगा के तट पर। कथा तो हम सब जगह सुनते हैं, मगर इस बार गंगा के तट पर बैठकर कथा कर रहे हैं। माँ गंगा को सुना रहे हैं। माँ गंगा मैया इस कथा को श्रवण कर रही हैं।
उस गंगा के तट पर जहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुखताल की पावन भूमि पे दिव्य कथा को श्रवण कराया था, वहाँ गंगा के तट पर, उसी गंगा के तट पर हम और आप बैठकर सब कथा श्रवण कर रहे हैं। पहले के समय ऋषि मुनि ऐसी जगह ही कथा सुनाते थे, और आज वही समय हमारा कोई ऐसा पुण्य होगा। कहते हैं कि पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर, पहले प्रारब्ध बाद शरीर रचता है। तो ऐसे ही हमारे कोई पुण्य उदय होंगे, हमने कोई अच्छे कार्य किए होंगे, जब हमें दिव्य सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। कोई हमने ऐसा कोई अच्छा कर्म किया होगा जो हमें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है, हमें इस जन्म फल के रूप में मिल रहा है। हमने कोई ऐसा पुण्य किया होगा जो हमें माँ गंगा के पावन तट पर कथा सुनने का अवसर मिला। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हरिद्वार में कथा करेंगे, माँ गंगा के तट पर कथा करेंगे, मगर कृपा हो गई माँ गंगा की। और आज मुझे भी अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ। तो ऐसी माँ गंगा की कृपा। आगे माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, आगे हम भी अब आरती की ओर चलते हैं। कल भागवत जी की पूर्ण आहुति है और गंगा मैया का कल पूजन भी होगा, क्योंकि माँ गंगा मैया के हमने दिव्य स्थान कथा सुनी, तो कल गंगा मैया का हम पूजन भी करेंगे। और भागवत कथा कल पूर्ण आहुति की ओर है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम प्रणाम करते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम चंद्रमा मनसोदादो सूर्यो अजायता सूत्राद शमखादग्निरजायत, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो, हे प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, देखे युगल छवि बलि ले जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन हरि चरणों के दय से झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन हरि चरणों के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरे मन में बस आऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा भसंदम दारविंदे भवम भवानी जयदम नमामि। हे वादिवंदनम।